आ गया भाई नमन का क्लैप आ बॉक्स। ही गया। यहीं खोल ले, यहाँ खोल ले ऊपर रख के। तो अब जो है नमन अनबॉक्स करेगा अपना क्लैप बॉक्स। ओ बहुत थर्माकोल है इसके अंदर। ये तुम देखो। अच्छा इसके साथ ये भी आया है। नेक्स्ट फेस पे तो ऐसे ही। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 24th ऑफ अक्टूबर और आज है दशहरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी रामनवमी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट नवरात्रि वाले नवमी वाले व्लॉग में बताया था कि मैं एक दशहरे का भी व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो ये आ गया उसका व्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं पटेल स्टेडियम में, जो आखिरी बार रावण दहन होने वाला है वो देखने। लाइक 1990 से हो रहा है शायद, हाँ कुछ 70-80 ईयर्स हो गए हैं दशहरा होते हुए वहाँ पे। और ये उसका लास्ट ईयर है क्योंकि नेक्स्ट ईयर पटेल स्टेडियम एक प्रॉपर स्टेडियम में बन जाएगा। पहले वो पटेल मैदान बोलते थे उसको, बट अब वो प्रॉपर स्टेडियम बना रहे हैं पूरा। तो ये लास्ट ईयर होने वाला है और लास्ट ईयर की तरह हम लोगों ने एक शॉर्ट व्लॉग बनाया था, बट ये वाला व्लॉग पूरा प्रॉपर होने वाला है। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ अजमेर में, जहाँ विसर्जन होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है माता का विसर्जन देखना, और लाइक हम लोग भी पहले करते थे बट अब नहीं करते। तो मैंने सोचा घर में जो पूजा हुई थी तो वो भी जो भी माला वगैरह है वो भी विसर्जित करके आते हैं, वो भी देख के आएंगे। और अगर अभी एंट्री हो रही होगी तो मैं आप लोगों को रावण भी दिखाऊंगा। तो चलो व्लॉग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंट्रो को शॉर्ट रखेंगे, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो अभी से ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलो अपन लोग सीधा चलते हैं और रावण दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे आया था जहाँ पे विसर्जन होता है, और ये देखो, और वो रहा रावण वहाँ पे पीछे की तरफ। और यहाँ विसर्जन हो रहा, यहाँ पे छोटा सा कुंड बना रखा है, यहाँ पे ही सारे गणेश जी वगैरह सारे विसर्जन यहीं पे। तो देखो कितनी प्यारी माता की मूर्ति आई है। तो अब जाए यहाँ हमने दर्शन कर लिया, अब चलते हैं वापस अपन। पूरा रास्ता बंद कर रखा है और अब हम जा रहे हैं एंट्री करने। वो रहा रावण। तो यहाँ से मेन एंट्री है जो भी नॉर्मल लोगों की, पीछे बैक साइड से सारी वीआईपी एंट्री है। इस बार बहुत कॉर्नर की साइड में बनाया है नवरात्रि, लाइक हाँ मिड तो वही है बेसिकली। एंट्री इस बार थोड़ी उधर से थी। ये रहे तीनों पुतले, ये रहा रावण का, वो कुंभकर्ण है और ये मेघनाथ है। तो निश्चित रूप से अहंकार का नाशक करना भी जरूरी होता है। बच्चों का रोमांच देखते ही बच रहा है। बच्चे धीरे धीरे इस कौतूहल और उत्साह से इस पटेल मैदान में आ रहे हैं कि कुछ देर में इस रावण के यहाँ पे सारे पटाखे लगे हुए हैं। देखो पूरी स्टेयर्स जो रावण की फंक्शनिंग चालू हो गई। देखो उसका हाथ भी लेगा, उसकी आंखें भी बंद हो गई है। देखो आंखें भी खुल बंद हो रही है और वो हाथ भी चल रहा है। ये सिर्फ रावण में होता है। और ये इसके हाथ का ये भी घूमेगा, वो पेट में जो चक्कर है वो भी घूमेगा। और माता कालिका की सवारी उसका संसार करती हुई धीरे धीरे इस मैदान के प्रांगण में आ रही है और वह ललकार रही है अहंकार
सारी सत्ता को कि मैं शक्ति का तेरे से त्याग कर अपने सत्य की ओर अपनी शक्ति विसर्जित करती हूँ। संदेश दे रही है माँ कालिका की सवारी। महाकाल धारदार तलवार से ललकार आगे बढ़ता हुआ शोभा यात्रा का ये काफिला हमारे अखाड़े के लोग देते हैं हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और ताकतवर रहें। उसी संदेश की पालना करने के लिए वास्तव में यह शोभा यात्रा और भगवान की शोभा यात्रा में अपनी सेवा समर्पित करते हैं। हम जोरदार तालियों से भगवान केंद्रीय विद्यालय के बालिका प्राध्यापक के द्वारा लोगों का जिला निर्वाचन अधिकारी के अष्टधातु से बनी हुई भगवान राम पर श्री अग्रवाल के पदाधिकारी भगवान राम ने अपना धनुष और तीर तैयार कर लिया है अंतिम चुनौती देते हुए अहिंसा विराम को। चारों ओर राम नाम का गुंजायमान हो रहा है और राम नाम के गुंजायमान होने से ही बोलो दुर्गा महाकाल की, भक्त हनुमान की। और भगवान राम लक्ष्मण के साथ तैयार हो चुके हैं। अनुज लक्ष्मण और भगवान राम अपने धनुष बाण को लेकर एक बार चुनौती दे रहे हैं रावण को कि सीता को लौटा दे, नहीं तो अंतिम समय निकट है। और निश्चित रूप से 31 तीर चलाकर उस रावण के सिरों को खंड खंड धरती पर गिरा रहे हैं। हनुमान की गदा घुमा घुमा कर चुनौती दे रहे हैं और युद्ध हो रहा है, लेकिन रावण नहीं रहा। चारों तरफ घूम घूम कर वह अपने अहंकार पर हंस रहा था। कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन अहंकार में ज्ञान का जब नाश हो जाता है तो निश्चित रूप से मनुष्य का लंका का आग को विसर्जन किया जा चुका है। लंका दहन हो गया है। कुछ ही पलों में आतिशबाजी शुरू होने वाली है। लंका के पास में और तीनों पुतलों के पास में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, मेरा सर्वत्र निवेदन है आप पीछे की ओर आ जाएं। बड़े बड़े पटाखे जो जल रही है उससे दूर आ जाए और तीनों पुतलों से बनाए जाए।
प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मेरा सभी गणमान्य अतिथियों से और नागरिकों से करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया कर लंका नदी के दहन के पश्चात लंका में प्रवेश कर चुके हैं और लंका में प्रवेश करने के बाद चुनौती दी जा रही है कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण रावण का वह भाई जो मान्यता में माना जाता है 6 महीने सोता था और 6 महीने सोकर अपनाते हैं वैकुंठ पाते हैं। यही संदेश देती है हमारी भगवान राम चुनौती दे रहे हैं कुंभकर्ण को, तू इस अहंकारी का साथ छोड़कर सत्य के मार्ग पर आता। लेकिन अभिमानी का भाई भी अभिमानी ही है और वह भगवान राम की और सत्य की शरण में ना आता है। आप देख पा रहे हैं भगवान ने तीर संधान किया है और तीर तेजी से बढ़ता जा रहा है कुंभकर्ण की ओर और कुछ ही पल में कुंभकर्ण का जो पुतला है उसका भी दहन हो जाएगा। अग्नि बाण चला दिया है और अग्नि बाण से कुंभकर्ण का दहन हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। मेरा सभी से निवेदन है हम पुतले से पीछे आ जाए। किसी भी प्रकार की अग्नि और जनहानि से बचने के लिए आप लोग सबसे पीछे आ जाएं और ढोल नगाड़ों के साथ कुंभकर्ण मर्दन की शुभकामनाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। भक्त हनुमान की। अपना अहंकार नष्ट नहीं कर रहा है, वह अभी भी अट्टहास कर रहा है, ललकार रहा है। अंत समय भी उसका विवेक जागृत नहीं हो रहा है। आइए हम इन पुतलों से सबक लें। अहंकार का राज लंबे समय नहीं रहता है, बुराई का राज लंबे समय नहीं रहता है। कुंभकर्ण अग्नि में हाथ हो रहा है। जोरदार तालियां बजाकर इसके समूल नष्ट हो गया कुंभकर्ण। जोरदार तालियों के साथ हम इसको विदाई दें। ये इसका समूल जीवन नष्ट हो गया। सत्य के साथ रहें, सच्चाई के साथ रहें, अच्छाई के साथ रहें, ये संदेश है। और अब भगवान लक्ष्मण पहुंच चुके हैं मेघनाथ के पास और मेघनाथ को समझा रहे हैं कि भैया अपने पिताजी को समझा दो। लक्ष्मण भगवान की जय। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का संहार कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। बजाने वाले ताकत को बोलो सियावर। जो हर्ष मेघनाथ का हुआ है कुछ ही पलों में वही हर्ष रावण का भी। और समूल नष्ट हो चुका है मेघनाथ। और अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? और भगवान राम चले रावण से युद्ध करने के लिए और अब रावण को चुनौती दी जा रही है कि माता सीता को अभी समर्पित कर दे। लेकिन बुराई नहीं मानेगी तो बुराई का विनाश हो जाएगा। दिक्कत ये था धरातल नहीं गिराया जाएगा तब तक माया का नाश नहीं होगा। जोरदार भगवान राम का पालकी शोभा यात्रा का यह विजय एक बार पुनः ढोल नगाड़ों के साथ मंच पर आ रहा है। अग्रवाल समाज के युवा बंधु हम समर्पित करेंगे। पंडित जी ने और अग्रवाल समाज के बंधुओं ने तैयारी करी है और आप आकाश में जोरदार आतिशबाजी देख रहे हैं। और आप देखिए भगवान राम ने रावण
अपने अहंकार के साथ धूम धूम कर चलता हुआ मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। एक एक कर उसकी मुंडियां, उसके सिर अपने धड़ से अलग हो रहे हैं, दो सिर अलग हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर उसकी मुंडियां जो अलग अलग हो रही हैं, उसका जो पाखंड हट रहा है। तीसरा चौथा एक एक कर सिर अलग हो रहा है। आप देखिएगा कितनी मेहनत से इन पुतलों का निर्माण करवाया गया नगर निगम अध्यक्ष के द्वारा, और एक एक सिर उसका उड़ाते जा रहे हैं भगवान राम अपने तीरों के द्वारा। और इसके मुकुट में आग लग गई है, रावण के सिर में आग पहुंच चुकी है। जो हनुमान जी सेवा कर रहे थे लंका में, आज की भगवान राम ने अग्नि बाण चलाकर रावण के मुकुट में आग लगा दी है। उसका मुकुट धू-धू कर जल रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की। बाण का सम्मान कर दिया है और सम्मान रावण के पुतले का दहन कर रहा है। और ये रावण के हाथ में जो ढाल थी, वो ढाल की ढाल हो चुकी है। रावण बेहाल हो चुका है और जवाब दे चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि रावण अस्त्र शस्त्र विहीन होता जा रहा है और उसकी नाभि को सोखने के लिए तीर पहुंच चुका है। उसकी नाभि का अमृत कोश होने वाला है और कुछ ही पलों में रावण समूल नष्ट होने वाला है, किंतु अपने अहंकार को नहीं त्याग रहा है। यह अग्नि बाण पहुंच गया है रावण